कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी के सामने TSSB के थ्रू TCT रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ जानकारी लेके आया हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि TSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने पिछले दिनों TCT की बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके अंदर TCT के हर सब्जेक्ट की वैकेंसियां आई हैं। उन्हीं वैकेंसियों के TCT रिक्रूटमेंट में हमारा क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कैसे हम तैयारी करेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कौन सा शेड्यूल बनाना चाहिए, उस सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को जानते हैं कि TCT रिक्रूटमेंट जो आई है बहुत ही सही टाइम पे आई है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से काफी समय से कोई भी जॉब नहीं लग रही है। सरकार की सभी वैकेंसीज रुकी हुई है कोरोना की वजह से। तो उम्मीद है कि इस TCT रिक्रूटमेंट का दिल्ली सरकार बहुत जल्दी एग्जाम भी ले लेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त, सितंबर या अक्टूबर तक 100% इस वैकेंसी का एग्जाम ले लिया जाएगा। तो हम TCT रिक्रूटमेंट के थ्रू आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं कि जो इसके अंदर एग्जाम पैटर्न आएगा। सबसे जरूरी चीज है हमारे पास कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है, जरूरी हमें क्या है सबसे पहले कि उसका एग्जाम को फाइट कैसे करें, तैयारी कैसे करें, और उनमें सबसे जरूरी चीज है कि एग्जाम में आएगा क्या, पैटर्न क्या होगा। कुछ तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता लास्ट तक के एग्जाम में आना क्या है। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सभी ध्यान से देखेंगे और अंतिम तक देखेंगे। इसमें एक एक जानकारी आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। वैसे तो दिल्ली सरकार की जो हायर लेवल की वैकेंसीज होती है उनमें 2 टायर होते हैं, टायर 1 एंड टायर 2। जैसे PCT की वैकेंसी है या उससे हायर पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज होती है वह टायर 1 और टायर 2 होता है। लेकिन TCT की वैकेंसी के लिए हमारे यहाँ सिर्फ टायर 1 होगा, और टायर 1 जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है। टायर 1 के थ्रू हमें 2 सेक्शन मिलेंगे। सेक्शन A 100 मार्क्स का आएगा और सेक्शन B भी 100 मार्क्स का आएगा। दोनों सेक्शन में 100 मार्क्स कवर होने हैं। और सबसे जरूरी बात जो यहाँ है वो क्या है, तो सेक्शन A होगा हमारा 100 मार्क्स का, वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। जो पांचों के पांचों पार्ट हैं, ये पांचों पार्ट हमारे पास 20 मार्क्स के आएंगे। DSSB ने जो एग्जाम पैटर्न रखा है उसके अंदर कंडीशन रखी है क्वालिफाइंग की। क्वालिफाइंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये, क्योंकि देखो साथियों, क्वालिफाइंग का मतलब पिछली बार जो दिल्ली की वैकेंसीज आई थी उसमें TCT मैथमेटिक्स में फीमेल की सीटें फिल नहीं हुई। रीजन, क्वालिफाई नहीं कर पाई। क्वालिफाइंग का क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे कि अगर 100 मार्क्स सेक्शन A, 100 मार्क्स सेक्शन B, तो आपको बोथ सेक्शन में क्या है 40% मार्क्स ईच सिक्योर करने हैं। यानी सेक्शन A में भी आपको 40 मार्क्स आने जरूरी है, सेक्शन B में भी 40 मार्क्स आने जरूरी हैं। तो आप तो सोचते होंगे ये कौन सी मुश्किल काम है यार, 100 क्वेश्चन 100 में से हम 40 तो ले लेंगे, या भी 100 में से 40 ले लेंगे। नहीं, बहुत मुश्किल है। कारण उसके पीछे क्या है, उसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण है हमारे पास जो हमें 40 मार्क्स सिक्योर नहीं करने देते, वो है टाइम। टाइम कैसे बेटा, टाइम इसमें 120 मिनट्स मिलेगी हमें, और 200 क्वेश्चन है। जस्ट एज्यूम करके देखो कि 200 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट, मतलब 1 क्वेश्चन के लिए आपको अप्रोक्स 36 सेकेंड। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं एग्जाम में कि उनको 36 सेकेंड्स तो पढ़कर समझने में लग जाते हैं, फिर उसको सोल्व करना, फिर उसका आंसर फाइंड आउट करना। जस्ट एज्यूम करके देखो कितना टिपिकल वर्क है। दूसरा जो हमें 40% क्वालिफाइंग स्कोर्स लाने में जो रोक सकती है वो चीज क्या है, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर कितनी होती है 0.25%। तो ये 2 चीजें TCT का DSSB का एग्जाम क्रैक करने के लिए इन दोनों चीजों पे हमें फोकस रखना पड़ेगा।
यानी सीधी सीधी बात है, ये जो 100 क्वेश्चन है और ये जो 100 क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जिनको हमें क्लियर आते हो, यानी हमें एग्जैक्ट बताओ कि इसका आंसर ये है। रिस्क नहीं लेना, अगर डाउट में क्वेश्चन है तो उसको ड्रॉप करके जो क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट आते हैं वो आप करो। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस क्या है? सेक्शन ए है, उसके अंदर जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं वो किस टाइप से आने हैं। इसमें 5 चीजें आएंगी बेटा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के बारे में आप सभी जानते हैं, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जनरल अवेयरनेस मतलब हमारे आसपास की जो करंट जनरल नॉलेज है, जीके है, हमारे देश में क्या घटित हो रहा है, विदेश में क्या घटित हो रहा है। इसके अलावा हमारा इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ऑल अराउंड जितने भी जो जनरल नॉलेज के अंदर आते हैं, यानी इसका एरिया बहुत वाइड है, काफी ज्यादा वाइड एरिया है इसका, यानी कितना भी आप पढ़ लो वो थोड़ा ही रहता है। फिर भी आपको जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है उतनी आप कलेक्ट करो और इसकी तैयारी करो। इसमें से 20 मार्क्स, और सबसे जरूरी बात ये बहुत अच्छे हैं, अगर आपकी इसकी अच्छी तैयारी है तो इनके क्वेश्चंस को पढ़ के जवाब देने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको आता है डायरेक्ट आंसर दो, यानी 36 सेकंड में से यहाँ टाइम सेव कर सकते हो आप, अगर आपकी इसकी अच्छी से तैयारी है। और इसमें यह बात भी, क्वेश्चन पढ़ो, आता है तो करो, नहीं आता है तो छोड़ दो, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। इसके अंदर जो सेकंड पार्ट आता है हमारे पास वो क्या आता है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, आप सभी को पता है कि जो रीजनिंग है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, उसके अंडर इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग में कौन से आते हैं? उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसे सीरीज आ गई, सीक्वेंस आ गई, अरेंजमेंट्स आ गए, ए बी इधर बैठे हैं, उनको व्यवस्थित करके बिठाइए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे किसमें आते हैं? रीजनिंग। रीजनिंग का एक सीधा सा फंडा है, आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ी, पढ़ते ही दिमाग पे क्लिक कर गया तो आंसर तुरंत निकल जाएगा। अगर वो दिमाग पे क्लिक नहीं किया तो आपको उसमें टाइम कंज्यूम होने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसलिए मेरा सजेशन यही रहता है इसके लिए कि रीजनिंग अगर आप कर रहे हो तो रीजनिंग के लिए आपके अगर क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में स्ट्राइक कर गया तो उसको तुरंत कर दो। अगर स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो आप क्या करो, उसको एक बार स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, फिर उसको छोड़ना नहीं है। अगर मान लो लास्ट में थोड़ा बहुत आप टाइम बचा पाते हो इस तरीके से, तो इन क्वेश्चंस पे दोबारा थोड़ा सा टाइम देके आप कर सकते हो। रीजनिंग के लिए आपके लिए सबसे जरूरी है कि आपका माइंड कितना फास्ट काम करता है, कितना जल्दी काम करता है, कितना जल्दी उस क्वेश्चन को पिक करता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी हमारी रीजनिंग। थोड़ी देर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सभी को करने के लिए हमें कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। तीसरा हमारे पास अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी बेटा, अरिथमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स पार्ट जितने भी हमने किए हैं, वर्क एंड टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज, इस टाइप के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं अरिथमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी। वो सीधी सी बात है, जो मैथ पढ़ता है उसका स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा और एसएससी की तैयारी की उनका भी मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। मैथ के क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं, यानी ये नहीं कि बिल्कुल ही चुटकी बजाते क्वेश्चन हो जाएगा। कम से कम 20 में से 10 से 12, 13, 14 तक ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं हमें जो टाइम कंज्यूम करते हैं 1 मिनट, सवा मिनट तक। लेकिन इस पार्ट के सबसे जो अच्छी बात यह है कि अगर इसका क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया तो डेफिनेटली वो करेक्ट होगा, आंसर मैच कर गया, डेफिनेटली करेक्ट होगा। गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं इसमें, या तो गलत ही होगा या करेक्ट होगा। चौथा और जो पांचवा है वो हमारी हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसके थ्रू हमारे पास क्या आएगी? हिंदी की ग्रामर और इंग्लिश की ग्रामर। कॉम्प्रिहेंशन मतलब कोई पैसेज दे देंगे, उसमें से क्वेश्चन फाइंड आउट करने। तो इसमें जो पार्ट्स आने के चांसेस हैं वो कौन से चांसेस हैं? इसमें ग्रामेटिकल पार्ट बहुत आता है, और ग्रामेटिकल में भी क्या है, इसका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर या सेंटेंस स्ट्रक्चर ज्यादा आते हैं,
जो जियोमेट्रिकल एरर है उसके पार्ट्स भी आते हैं। तो वो चीजें आपको, बाकी जैसे हिंदी में मुहावरे हैं, विपरीतार्थक शब्द है, समानार्थक शब्द है, भाववाचक संज्ञाएं हैं, विशेषण है, अवयव है, ये सारे के सारे हिंदी लैंग्वेज में इसी टाइप से इनमें जो इंग्लिश में बनते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक एक नंबर में आने के क्वेश्चन। यानी सबसे जो जरूरी चीज है वो क्या है, वोकैबुलरी। आपके पास शब्दकोश होना चाहिए हिंदी का और इंग्लिश का। अगर वो है तो आप इन 20 और 20-40 नंबर को अच्छे से कर पाओगे और ये आपके मेरिट को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ये तो आपके पहले 100 नंबर का खाका सेक्शन ए में जो आएगा। अब आपको सबसे जरूरी क्या है, इस चीज पे फोकस करना है। आप करने बैठे और आपको बाद में पता चला कि हम जब तक ये सेक्शन ए करके आए हैं तब तक हमने 80 से 90 मिनट लगा दिए हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्वेश्चन वही अडेप्ट करो जो आता है, साथ के साथ टाइम को देखते रहो कितना टाइम हो चुका है। कोशिश करो इस पार्ट में आप 60 to 65 मिनट्स कंज्यूम करो। 60 to 65 मिनट्स में जितने क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर सकते हो करो, फिर आप सेक्शन बी में पहुंच जाओ। हमारे मन में लालसा रहती है कि इसको और देख लो, क्या पता कोई आसान क्वेश्चन रह जाए, उसको हमें ड्रॉप कर देना है लालसा को, और हमें क्या करना है, जैसे 60 या 65 मिनट्स हो जाए इस सेक्शन को ड्रॉप करके सेकंड सेक्शन में चले जाना है। तो सेकंड सेक्शन क्या होगा, आप जिस भी सब्जेक्ट में अपीयर होना चाहते हैं, आप इंग्लिश में अपीयर होना चाहते हैं, आप हिंदी में अपीयर होना चाहते हैं, आप मैथ में अपीयर होना चाहते हैं, आप साइंस में, सोशल साइंस में, जिस भी सब्जेक्ट में आप अपीयर होना चाहते हैं, उस कंसर्न सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का एग्जाम आएगा। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है वो मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए रहता है, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन आएंगे वो सोल्व करने पड़ेंगे, सोल्व करने में टाइम लगेगा, डायरेक्ट आंसर्स तो हमें मिलेंगे नहीं। बाकी तो जितने भी है हिंदी है, इंग्लिश है, उनके सेंटेंस आएंगे, रीड करो, नीचे आंसर्स गिवन है, आंसर मिल गया तो ठीक है, वरना नेक्स्ट पे पढ़ो। यहाँ तो आप कैलकुलेट करोगे, आंसर मैच कर गया तो ठीक है, नहीं किया तो आप नेक्स्ट पे पढ़ोगे। क्वेश्चन आपको लगभग आते होंगे, तो यहाँ पे भी आपको क्या है, पूरे सेक्शन के अंदर से एक बार पास कर जाना है। क्वेश्चन देखा, अगर जैसे लग रहा है कि ये तुरंत निकलने वाला है, उसको निकाला, सोल्व किया। जैसे ही आपको क्वेश्चन देख के लगा कि यहाँ भी इसमें तो टाइम लगेगा 1 मिनट या 1.5 मिनट तक, उसको एक बार छोड़ दो। क्योंकि कई बार हम शुरू से करने लग जाते हैं, हमें लग रहा है कि इस क्वेश्चन को हम निकाल देंगे, लेकिन वो 1.5 से 2 मिनट कंज्यूम कर जाता है। तो देखो वो 3 क्वेश्चन का टाइम कंज्यूम कर गया, तो हमारे पास क्या होगा, टाइम की कमी हो जाएगी। इसलिए एक बार, और क्या होता है कि जैसे उन 100 क्वेश्चन के लास्ट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, 10-10, 15-15 सेकंड में हो जाते हैं। बाद में जब हम देखते हैं कि ओहो लास्ट में तो इतने अच्छे क्वेश्चंस थे, अगर मैं लास्ट में पहुंच जाता तो मेरा टेस्ट क्लियर हो जाता। तो हमें क्या करना है उस चीज के लिए, जो क्वेश्चन हमें लग रहा है कि हाँ इसमें टाइम कंज्यूम हो सकता है, तो उसको एक बार होल्ड पे रख दो और नेक्स्ट पे चले जाओ। एक बार पूरे थ्रूली यानी चेक जरूर कर दो पेपर को कि उसमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें उम्मीद है कि 100 में से 90 मार्क्स का लगभग सब्जेक्ट कंसर्न आएगा और 10 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोगी। वो तो आप सभी ने बीएड या डीएड जो भी की है उसके अंडर आप कर सकते हो, 10 नंबर्स वो नॉर्मल जाते हैं। तो कंसर्न सब्जेक्ट है वो मेन है, और जो सबसे जरूरी चीज क्या है, 40%। अब इन 100 में से भी आपको कितने आने हैं, 40% मार्क्स लेने जरूरी है। तो टाइम और नेगेटिव मार्किंग और इन 3 चीजों का हमें टीसीटी का एग्जाम क्रैक करने के लिए फोकस करना बहुत जरूरी है। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन पार्ट्स को पढ़ने के लिए हमें कौन कौन सी बुक सजेस्ट कर रहा हूं मैं आपको। तो उन बुक्स को आप देखें, पढ़ें, वो आपके इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इनके लिए हम जो बुक पढ़ सकते हैं बेटा, जनरल अवेयरनेस जिसका बहुत वाइड सिलेबस है, उसके लिए आप ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी लगभग सारी चीजें कवर कर देते हैं। एक और बहुत अच्छी बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की मनोहर पांडे के द्वारा, बहुत अच्छी बुक है जनरल नॉलेज के लिए। आप इसको सिंपली भी पढ़ सकते हैं, तो आपकी जीके बहुत इंप्रूव होगी। अदर एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए और टीसीटी रिक्रूटमेंट के लिए बहुत अच्छी बुक रहेगी आपके लिए अरिहंत पब्लिकेशन की मनोहर पांडे। और साथ में करंट जीके के लिए आप विजन की जो हर महीने मंथली जो आती हैं बुक्स वो पढ़ सकते हैं, तो उसके साथ आपकी करंट जीके कवर हो सकती है।
सेकंड जो रीजनिंग है, इसकी मैंने किरण पब्लिकेशन के अलावा इससे अच्छी बुक मैंने तो आज तक देखी नहीं है। रीजनिंग के लगभग हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया है और इतनी प्रैक्टिस दी गई है हमें कि अगर हम किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ लेते हैं तो उम्मीद 100% उम्मीद रहती है कि आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, लेकिन टाइम की वजह से 20 के 20 नहीं तो आप 13, 14, 15 तक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर पाओगे। इतनी आपका माइंड शार्प हो जाएगा, आपको तुरंत आप सोच पाओगे उस क्वेश्चन के बारे में। थर्ड जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो वैसे प्रैक्टिस की आपकी, और प्रैक्टिस के लिए आप कौन सी बुक ले सकते हो? मैं प्रेफर करता हूँ RS अग्रवाल को और साथ ही राकेश यादव के क्लास नोट्स। ये बुक्स आपको दिल्ली में मिल सकती हैं और Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी ये बुक्स अवेलेबल है, आप वहां से भी इन बुक्स को ले सकते हो। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव की, इसके लिए मैंने RBSE मतलब राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसकी जो ग्रामर की बुक है ना, इससे अच्छी बुक मैंने आज तक नहीं पढ़ी अपनी जिंदगी में। हिंदी ग्रामर क्लियर अगर आपको करनी है तो राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से आप अवाइल करवाओ कहीं से भी, यानी राजस्थान में आपको बुक्स मिल जाएंगी, वहां से बुक्स कलेक्ट करवा और उससे हिंदी पढ़ो। तो मैं डैम श्योर हूं कि आप उसमें से 20 मार्क्स ले सकते हो। मैंने खुद ने तैयारी की थी और एस्टेट के एग्जाम के लिए मैंने उसको तैयारी की थी, मेरे को 30 में से 29 मार्क्स आए थे। इतनी अच्छी हिंदी है इसकी राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो आप इसको तो बिल्कुल प्रेफर करना। साथ में अगर आप ये अवेलेबल ना हो तो आप लूसेंट की हिंदी ग्रामर की बुक ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसको भी पढ़ा हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव के लिए इंग्लिश लैंग्वेज आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, उसके लिए अरिहंत पब्लिकेशन की SP बख्शी की बुक और KD पब्लिकेशन के नीतू सिंह की बुक। पहले प्लिंथ टू पैरामाउंट के नाम से आते थे, लेकिन अब इन्होंने पब्लिकेशन चेंज कर लिया है, ये KD पब्लिकेशन के नाम से आ रही है, नीतू सिंह इसके राइटर हैं। तो अगर आप इन बुक्स को प्रेफर करते हो तो उम्मीद है कि आप TCT का जो सेक्शन A है ये 100 में से मैक्सिमम पार्ट आप कवर कर पाओगे। इनको प्रेफर कीजिए और स्टडी कीजिए। टाइम आपके पास बहुत कम है, 3 से 4 महीने हैं, तो जितना टाइम मिले उनको कंज्यूम करिए। और जो सेक्शन 2 है उसके लिए आप अपने NCERT की बुक्स को फॉलो कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, NCERT के जितनी बुक्स को फॉलो करोगे, BSc लेवल के लिए तो BSc में आपने जो पढ़ा है, MSc लेवल के लिए MSc में जो पढ़ा है उनको फॉलो करिए। TCT में लगभग BSc लेवल तक का ही आता है। तो ये है हमारी बुक्स जो हम कर सकते हैं। हाउ टू क्रैक द एग्जाम, मूल मंत्र है एग्जाम करने के, क्रैक करने के, कि आपको डेडिकेट होना पड़ेगा। आपको ये एग्जाम ऐसे दिखना चाहिए जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती। इसके अलावा आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। अपने फोन है, अदर जो गैजेट्स है उनको अलग छोड़ दो, अपना रूम अलग कर लो, घर वालों को कह दो कि अगर कोई ज्यादा इमरजेंसी वर्क है तो मुझे टोको, वरना अपने रूम में बैठ के आराम से स्टडी करते रहो। प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं बनता है। नोट्स जो आप पढ़ते जा रहे हैं उनका नोट्स बनाते रहिए साथ ही साथ। नोट्स कब काम आएंगे? जब आप रिवीजन करने जाओगे। इंपॉर्टेंट चीजें उनको नोट कर लिया, तो जब आप रिवीजन करने जाओगे तो उन चीजों को रिवाइज कर लेंगे। और फोर्थ है रिवीजन। रिवीजन करने का प्रोसेस क्या है? आपने आज मान लो एक जीके की आपने 4 पेज पढ़ दी, ये तो सीधी सी बात है कि आप उसको याद नहीं कर पाओगे। आज मान लो उन 4 पेज को पढ़ने में आपने 1 घंटा कंज्यूम किया, आप कल क्या करो, उसके ऊपर 10 मिनट लगाओ और उन 4 पेजों को हल्का सा रिवाइज कर दो। आपको वो चीजें रिमाइंड हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा याद होगी। उससे नेक्स्ट दिन उन 4 पेज पे फिर 5 मिनट लगा लो। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपके वो दिमाग में जो चीजें हैं वो मेमोरी बन जाएंगी, याददाश्त आपकी बढ़ जाएगी और वो याद रहने लग जाएगी। अगर इन चीजों को फॉलो करोगे आप तो आपका एग्जाम क्रैक करने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो इस एग्जाम को क्रैक करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो सेफ स्कोर रहेगा इसमें, सेफ स्कोर उम्मीद है कि सेक्शन 1 में 65 प्लस और सेक्शन बी में 55 प्लस अगर आप लेते हो, उम्मीद है कि आपका सेफ स्कोर होगा। 60 प्लस ये 120 हो गया,
प्लस मतलब 120 तक उम्मीद है, प्लस जितना होगा आपके लिए बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और टीजीटी मैथ वालों के लिए तो इससे भी कम हो जाता है, क्योंकि उनके लिए टाइम बहुत मैटर करेगा। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कई बार तो ऐसा होता है कि आप सेक्शन बी के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो 40% क्वालिफाइंग कहां से लाओगे? तो सबसे जरूरी है मैथमेटिक्स के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको मैथमेटिक्स फॉलो करना है, तो उनके लिए सबसे जरूरी है कि वो इस हिसाब से अपना तैयारी करें कि तुरंत जो देखते ही क्वेश्चन सोल्व होने वाले उनको तुरंत करें और बाकी को होल्ड में रखते जाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और इसको फॉलो करके आप अपने एग्जाम को भी क्लियर करें, ये मेरी आपके लिए शुभकामना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए तथा और इससे अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।